लड़की और लड़का आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़का पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। वो कहती है कि मैं जहाँ से भी आई हूँ, मेरे पेट में एक बच्चा है जो कि एक बगैरत का बच्चा है, क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि लड़की को गुस्सा आ जाता है और लड़की वहां से उठ के चली जाती है। लड़का वहीं पर बैठा रहता है। सुबह हो जाती है और एक आदमी जो कि अपने होटल के अंदर टाइम ठीक कर रहा होता है, वहीं पर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि अपनी फैमिली के साथ आई है। उसकी फैमिली जो कि हनीमून के लिए आई है और साथ में अपनी बेटी को लाई है ताकि वो एंजॉय कर सके। लेकिन ये रेगिस्तान उनके लिए मौत का रेगिस्तान बनेगा। और ये लड़का जो कि एक सफ़र में जा रहा होता है एंजॉय करते हुए, बहुत ही मज़े से गाने सुनते हुए वो उस लड़की को देखता है और वो लड़की से बताती है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई जगह नहीं। वो कहता है मुझे कुछ पेट्रोल चाहिए, मुझे आगे जाना है। लड़की कहती है यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म है, तुम यहीं पर रुक सकते हो, यहाँ पर एक होटल है। तभी होटल के अंदर वो लोग आ जाते हैं। लड़की उनको होटल में ले आती है। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, सब खाना बना रहे होते हैं, हर कोई अपने अपने मूड में होता है। लेकिन अभी कुछ ऐसा होने वाला होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर लड़का आ जाता है और वो शेफ़ को बताता है कि मैंने कॉल करनी है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर कॉल नहीं हो सकती। वो लोग पेट्रोल की कोशिश भी करते हैं, पीसीओ चलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा अभी यहाँ से कहीं भी राब्ता नहीं हो सकता। बहुत ही परेशान होने के बाद आदमी कहता है, कोई बात नहीं बेटा, हमें अभी वापस रेस्टोरेंट में जाना होगा, क्योंकि अभी जो हालात हैं इसी में हमें रहना होगा। लड़का काफ़ी परेशान होता है, वापस आ जाता है। उनके वहाँ पर अचानक से एक तूफ़ान उठ पड़ता है और लड़का बाहर तूफ़ान देख के परेशान हो जाता है। तूफ़ान की वजह से इनका टीवी नहीं चलता और इनका टीवी जो कि जस्ट अपना एरर शो करने लगता है। सब लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो लोग रेडियो चलाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं चलता। सब लोग परेशान हो जाते हैं। लड़का अपने पीछे हेडक्वार्टर में कॉल करने की कोशिश करता है, जो कि पहले एक आर्मी जवान रह चुका है। वो कहता है मैं यहाँ पर मदद मंगा सकता हूँ, लेकिन सब लोग फेल हो जाते हैं और आदमी को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है, रेगिस्तान के उस होटल में जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत ही ज़्यादा एज की होती है, वो आकर खाना ऑर्डर करती है, वहाँ पर गोश्त मंगवाती है। तभी औरत उसे बुला लेती है और वो उस औरत की बहुत ही इंसल्ट करती है और वो उस औरत को देखती है। सब लोग एक दूसरे से परेशान होते हैं। वो कहते हैं ये औरत थोड़ी अजीब है। वो कहती है तुम्हारा कमीना बेटा मरेगा, सब मरेंगे। तभी लड़की को गुस्सा आ जाता है कि ये बुढ़िया क्या बकबक कर रही है। लड़की गुस्से में प्लेट फेंक कर चली जाती है। बुढ़िया को वो औरत छेड़ती है। बुढ़िया कहती है सारा दिन बकबक करती हो घर में ये वो, और बुढ़िया उसके शौहर को काट लेती है, जो कि ज़ुम्बी बन की दीवार के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही मुश्किल से वो लोग उस बुढ़िया को मारते हैं। उस बुढ़िया को मारने के बाद उन्हें लगता है कि शायद हम सुकून में हैं, लेकिन सब डरे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड ही ब्लड है। सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, गाड़ी लेके वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक तूफान आ रहा है, मतलब कि वो सिटी की तरफ नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर जो जख्मी होते हैं वो लोग खुद को मेडी करते हैं। मेडी करने के बाद वो लोग कहते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लड़के का बाप कहता है अरे बेटा कुछ नहीं होता, ये हमारा रेगिस्तान है और हम यहाँ पर बहुत अरसे से रह रहे हैं। तभी औरत जो मर चुकी थी बुढ़िया, वो बुढ़िया का चेहरा देखती हैं और सोचते हैं हम इसे दूर फेंक दें। सब लोग गाड़ी लेके निकल आते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि पुलिस की होती है। उसमें एक आदमी आता है जिसका नाम होता है लीजन। वो थोड़ा देखने में अजीब होता है, लेकिन वो कहते हैं क्या ये कोई ज़ॉम्बी तो नहीं। वो लोग बहुत तसल्ली से उसकी चेकिंग करते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है। वो लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं।
काफ़ी मुश्किल उनके दरमियान पैदा हो जाती है। वो उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है। सब लोग जल्दी भागो और अंदर चले जाओ। सब लोगों को असला देता है क्योंकि उसके पास असला होता है। सब लोग गन्स लेकर उस होटल के अंदर छुप जाते हैं और उस होटल को हर तरह से बंद कर लेते हैं। तभी रात का समय हो जाता है क्योंकि वो जो इंसान आया था वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और दुनिया भर के ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे लगे हुए हैं। रात हो जाती है, वो सब लोग छत पे चढ़ जाते हैं। वहाँ से वो लोग देखते हैं कि एक आइसक्रीम वाली गाड़ी आ रही है, बहुत ही प्यार और सुकून से। सब लोग खुश होते हैं, शायद कोई अच्छी बात हो, लेकिन उस गाड़ी के अंदर से ज़ॉम्बी निकलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और अचानक से वो ज़ॉम्बी इतना खतरनाक हो जाता है कि देखते ही उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। बहुत मुश्किल से वो उस ज़ॉम्बी को मारते हैं। तभी वहाँ पर हज़ारों गाड़ियों में ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। आप लोग सोच नहीं सकते, ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा हैं कि ये लोग बचने में मुश्किल हो जाए। यहाँ पर तबाही हो जाती है। रात का समय, ज़ॉम्बीज़ पे ज़ॉम्बीज़। वो लोग इतनी गोलियाँ चलाते हैं कि उनकी गोलियाँ ख़त्म होने को आ जाती हैं। गोलियाँ चला चला कर थक जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक के पीछे एक गाड़ी, एक के पीछे एक गाड़ी। वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं, जो कि खिड़कियाँ तोड़ देते हैं और वहाँ से अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि बुढ़िया ने कहा था आज रात सबकी मौत होगी, सब कमीने बच्चों की। इसलिए अब लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी, वो बहुत खतरे में होती है और वो लड़का इन सबको बताता है कि मेरे पास और भी असला है। लेकिन जो लड़की है जिसके पेट में बच्चा है, ये सब उसका शिकार करने आए हैं। तुम लोग मेरा साथ दो, हमें इस लड़की को और इसके बच्चे को बचाना होगा। ये बच्चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है, वरना हम और हमारी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का कब्ज़ा हो जाएगा। सब लोग बहुत हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सुन के वो कहती है मेरा बच्चा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक हराम का बिल्ला है जो कि इसे पैदा करके भाग गया मुझे धोखा देके। लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि आज रात बहुत खतरनाक और बहुत लंबी होने वाली है। सब लोग तैयार हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। आर्मी ऑफिसर छत पर खड़ा हो जाता है, साथ में उसके होटल का शेफ। उनके पास असला होता है, लेकिन वो लोग इंतज़ार करते हैं ज़ॉम्बीज़ के आने का, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मिशन है। इसमें सिर्फ मौत ही मौत है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इनके जिसको ये काट लें वो भी ज़ॉम्बी बन जाए, बल्कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जिसको काटते हैं उसको ख़त्म ही कर देते हैं। और दो ही हल है, या तो खुद मरो या उनको मार दो। तभी वो लोग इंतज़ार करते हैं और सुकून से सोने की कोशिश। लड़की जो कि कुछ खा पी रही होती है, सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि ये आज की रात इनके लिए जहन्नम की रात बनने वाली है। आज की रात इतनी खतरनाक होगी कि ये लोग सोच नहीं सकते थे। वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो लड़का बताता है कि मैं आसमान से गिरा हूँ। कहता है अरे तू मजाक कर रहा है। कहता है नहीं। परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पर थे, लेकिन मेरे पर काट दिए गए और मुझे दुनिया पर बेकार करके छोड़ दिया गया, क्योंकि मुझसे मेरे गोड्स नाराज़ हो गए थे। जो कि होटल वाले का बेटा होता है, वो बहुत परेशान होता है कि ये किस तरह का आदमी है और ये क्या चाहता है। काफ़ी परेशान हो जाता है। सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो आदमी को उसकी पुरानी यादें आ जाती हैं, जब उसके पंख होते हैं और वो उड़ सकता होता है, क्योंकि ये एक फरिश्ता होता है, मौत का फरिश्ता, और ये इंसानों की जान निकालने आता है। लेकिन अब इसको इसके दोस्तों ने, जो कि ऊपर फरिश्ते गॉड्स थे, उन्होंने काट के इसको ज़मीन पर फेंक दिया। सुबह हो जाती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि आज की रात शुक्र है गुजर गई। इतनी खतरनाक रात के बाद सुबह, कैसा लगता है जब इतनी खतरनाक रात के बाद सुबह हो जाए। अब ये लोग बहुत खुश होते हैं और देखते हैं कि शायद हम सब बच गए। लेकिन वो लोग देखते हैं कि इनमें से एक आदमी को इन्होंने बाहर बांध दिया, जो कि उसका लड़की का बाप था।
اور وہ آدمی وہاں پر پھٹ جاتا ہے کیونکہ اس کو زومبی نے کاٹا ہوتا ہے، اور وہیں پر پھٹنے کی وجہ سے شخص بھی مر جاتا ہے۔ اب 2 لوگ ان کی ٹیم میں سے مر گئے، بہت پریشان ہیں سب۔ ہوٹل کا مالک، اس کا بیٹا اور ان کی بیٹی اور ماں دونوں بہت پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا باپ اور اپنا شوہر کھو دیا۔ وہ کہتی ہیں ماں اب یہاں سے بچ کے نکلنا ضروری ہے، کون بچ کے نکلے گا یہ تو بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے بچے کی وجہ سے۔ آخر اس کے بچے میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ سب کے لیے عذاب بن گئی؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم لوگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، ہمیں یہیں پر رہنا ہوگا اور ہمیں بچے کو بچانا ہوگا، کیونکہ یہاں پر زومبیز کا ایک ہی مقصد ہے، اس بچے کو مارنا اور ختم کر دینا۔ لیکن وہ انسان جو آیا ہے، جو کہ موت کا فرشتہ، وہ اس بچے کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا ابھی باقی رہے، دنیا ختم نہ ہو۔ لڑکی بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، اب اس بچے کو بچا کر ہی چھوڑوں گی۔ لڑکا کہتا ہے تم اس بچے کو بچانا ہی ہوگا کیونکہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ کہتی ہے میں بچا تو لوں لیکن یہ بچہ میرا نہیں، پتہ نہیں کون سی مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ تبھی دوبارہ سے رات ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ پچھلی رات اتنی مشکل گزارنے کے بعد اس رات میں کیا ہوگا یہ لوگ خود بھی نہیں جانتے۔ سب لوگ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ان کے ٹی وی پر ایک الارم چلتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور گاڑی جو کہ ہمارے ہوٹل کی طرف آ رہی ہے۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اس گاڑی کے اندر سے ایک آدمی نکلتا ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں شاید یہ ایک نارمل آدمی ہو، لیکن تبھی وہاں پر ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک گاڑی میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں لیکن زومبیز ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں پر حملہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آرمی آفیسر جاتا ہے اور کافی لوگوں کو بچاتا ہے، لیکن زومبیز ان کو نہیں چھوڑتے، اور وہ چھوٹی بچی جس کو بچانے گیا تھا وہ خود ہی زومبی بن جاتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے۔ ابھی یہاں پر ان کی ٹیم کے اور ممبر مر گئے۔ یہاں پر ممبر ٹیم میں بچے 3 سے 4۔ وہاں پر اس فرشتے نے آ کر آگ لگا کر سب کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی ان پر حملے پہ حملہ کر رہی تھی، تبھی اس لڑکی کو انہوں نے بہت مارنے کی کوشش کی پر وہ بچ گئی۔ وہاں پر ان کے کافی خطرناک سین اور وہ چھوٹی بچی نے ان کے 2-3 لوگوں کو مار دیا۔ ابھی ان کا مقصد ایک ہی تھا، اس بچے کو زندہ رکھنا، کیونکہ دنیا کا سب بچے زومبیز بن چکے تھے اور دنیا پر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ لڑکی کے پیٹ میں درد اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ آپریشن کرنا پڑے گا، یہ بچے کو ہمیں بچانا ہوگا۔ بہت کوشش اور لڑکی کو چلانے کے بعد وہ بچہ آخر اس دنیا میں آ گیا۔ لیکن اس بچے کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس بچے کو زومبیز مارنا چاہتے تھے۔ لڑکی بہت پریشان تھی۔ اس لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ لڑکی کہتی کہ آخر اس بچے کو کیوں ہی بچانا ہے؟ اگر یہی سب فساد کی جڑ ہے تو میں یہ بچہ انہیں دے دیتی ہوں۔ باہر زومبیز ہنس رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ زومبیز ہوتے ہیں جو کہ ان کو مارنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ ہار نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو آج بچانا ہی ہوگا۔ اس میں سے جو لڑکی وہاں پر گیسٹ آئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہ بچہ دوں گی زومبیز کو اور میں بچاؤں گی۔ وہ لڑکی اس بچے کو زومبیز کی طرف پھینکتی ہے، تبھی وہاں پر موت کا دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے جو کہ ان کی ٹیم کے سبھی ممبرز کو تقریباً مار دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج اس بچے کو میں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ بہت خطرناک سین ہوتا ہے، لیکن جو فرشتہ جس کے پہلے پنکھ کاٹ کر انہوں نے زمین پر پھینکا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں لے جانے دوں گا بچہ۔ تبھی باہر وہ لوگ ایک گروہ بناتے ہیں اور ایک گاڑی لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو اس گاڑی میں ڈالو اور اس بچے کو ہم لے جائیں۔ اس انسان کو بہت غصہ آتا ہے جو کہ پہلے آفیسر پہلے فرشتہ تھا۔ وہ ساتھ والے کو کہتا ہے کہ تم میرے دوست تھے، آج تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ دونوں کے اندر بہت بڑی لڑائی ہو جاتی ہے۔ سٹارٹ میں تو جو اوپر سے دوسرا فرشتہ آیا ہوتا ہے وہ بہت مارتا ہے اسے، لیکن پھر اسے بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ دونوں میں ایک لمبی فائٹ چلتی ہے، لیکن وہ اس کے آرمی والے دوست کو مار دیتا ہے اور اس کو بھی۔
اس کا پیٹ کاٹ دیتا ہے اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پہلے والا فرشتہ جو کہ یہاں پر موجود تھا وہ دوسرے انسان کو مارتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اس کو جان سے مار کر کہتا ہے کہ آج میں بچے کو یہاں سے لے جاؤں گا، اور وہ اسے مرتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکی اور لڑکا مل کے بچے کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں گاڑی میں۔ وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ پیٹرول پمپ کو جلا کر گاڑی لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ تبھی لیکن وہ دوسرا فرشتہ ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور ان کی گاڑی کو توڑنا شروع کر دیتا ہے بچے کو پکڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے۔ کافی دیر یہ فائٹ چلتی ہے، لیکن جو پہلے والا فرشتہ تھا وہ دنیا کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ گوڈز خلاف ہو گئے تھے اور وہ دنیا کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ بچے کو بہت مشکل بچا کر وہ لوگ لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے رہتا ہے جو کہ ویلن کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہے۔ تبھی وہ دوسرے والا فرشتہ انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ابھی مرا نہیں ہوتا، اور وہ وہاں پر اچانک آ کر اس پر حملہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے آج تم نہیں بچو گے۔ وہ اس دشمن ویلن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو جان سے مارنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے تم میرے بھائی تھے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن وہ اس کے بعد پھر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور وہ اسے سچ مچ میں مار دیتا ہے۔ تبھی بچہ بچ جاتا ہے اور وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے اور دنیا ایک بار پھر سے پہلے کی طرح خوشحال ہو جاتی ہے، اور وہ فرشتے آپس میں لڑ کے مر جاتے ہیں اور گاڈز پھر سے کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔